कल करूँगा ऐसे करते करते कई दिन, महीने और साल निकलते जा रहे हैं। फिर भी आप हाथ पर हाथ धरकर बैठे हो। कुछ करना तो चाह रहे हो मगर हो नहीं पा रहा। क्यों दोस्त, तेरी कहानी भी कुछ ऐसी है ना। तेरे सपने तो बड़े बड़े हैं, तुझ में उन्हें पूरा करने की चाहत भी है, पूरा कर भी सकते हो, मगर मोबाइल, लड़की और सोशल मीडिया जैसे डिस्ट्रैक्शन तुम्हारी आंखों पर धूल झोंक रहे हैं और तुम और तुम्हारे सपनों के बीच दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। अगर तुम्हें इस दीवार को पार करने की इच्छा है तो इस वीडियो को बगैर एक सेकंड भी स्किप किए पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हें कुछ ऐसा पता चलेगा जिससे तुम्हारे कई महीनों से चलती आ रही समस्या मात्र 21 दिन में ही समाप्त हो जाएगी और तुम सभी को पीछे छोड़कर अपना सपना पूरा कर पाओगे। दोस्तों, ऐसा है कि 1950 के दशक में मैक्सवेल मॉर्टिस नाम का एक लेखक था जिसने अपनी किताब में 21 दिन की थ्योरी लिखी थी। उस एक्सप्रेशन का नाम था 21 दिन में ही वो टाइमलाइन है जिस टाइमलाइन में तुम अपनी सारी आदत बदल सकते हो और एक दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शन में फंसे इंसान खुद को अट्रैक्टिव बना सकता है। तो इसके लिए सबसे पहला टास्क है डिस्ट्रैक्शन को अलविदा कह दो। दोस्तों, 21 दिन का टाइमलाइन पीरियड आपके लिए सिर्फ एक टास्क ही नहीं है, ये एक जंग है जिसे जीतने के लिए आपको सबसे पहले काम यह करना है कि सभी को टाटा गुड बाय कह देना है। मोबाइल का यूज़ बिल्कुल कम करना है। कम से कम मेरा मतलब है आप मोबाइल तभी यूज़ करोगे जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और उससे भी पहले आप एक काम करो, अपने मोबाइल से इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी चीज़ों की तरह सोशल मीडिया ऐप्स को निकाल दो ताकि बांस बिना रहे और ना ही बांसुरी बजे। दोस्तों, ये सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस ही हैं जिसने आपको सपनों की उड़ान भरने से रोक रखा है, आपको जकड़ रखा है। इस जकड़ से अगर बाहर निकलना है ना तो इस जकड़ को तोड़ना ही होगा। मानता हूँ कि यह आसान नहीं है, बार बार मोबाइल की ओर हाथ जाएगा, पर आपको आपकी विल पावर के दम पर उसे जीतना होगा। बस 21 दिन उसे रोक कर देखो और 21 दिन बाद अपना रिजल्ट देखो। वेकअप अर्ली द मॉर्निंग। नंबर 4, आपको हंसी आ रही होगी कि सपना पूरा करने के लिए सुबह 4 बजे उठने की ज़रूरत ही क्या है ना। अरे हंसी आपको इस सवाल के स्टीव जॉब्स से पूछना चाहिए, क्योंकि जब तक वो जिंदा रहे इसी टाइम पर जीते थे और इसी टाइम पर उठते थे। यही सवाल आपको दुनिया को योग और ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए कि उनका टाइमिंग क्या है। 4 बजे उठने का मतलब यह नहीं है कि आप बहुत एक्टिव हो, इसका मतलब यह भी होता है कि आप अपने सपने, अपने गोल को अचीव करने की होड़ में फुल्ली फोकस्ड रखते हो। सर्दी के दिनों में जब चादर से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है ना, तब भी अपनी विल पावर की क्षमता को जानकर वही इंसान उस टाइम पर उठता है जिसकी जिद एक ज्वालामुखी से बदतर होती है। नंबर 3, फिटनेस पर ध्यान दो। आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक इंसान था, उसका बचपन से एक सपना था कि एक दिन वो एक ऐसा मुकाम हासिल करेगा जहाँ उसे बैठे बैठे सब मिलेगा, फुल ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएगा। वो अपने गोल को अचीव करने के लिए फुल्ली डेडिकेटेड था। उसका डेस्टिनेशन लेवल इतना हाई था कि ना तो वो ठीक से सोता था और ना ही ठीक से खाता था। उसने अपना सपना पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो सोचता था कि गोल अचीव करने के बाद भी यह सब करना है। अपनी इसी डेस्टिनेशन, अपनी इसी खूनी पसीने पर वह मेहनत करता था और वो मुकाम हासिल करता था। अब उसके पास वो सब कुछ था जिसे पाने के वो सपने देखता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसकी एक सपने को पूरा करने की इतनी सालों की मेहनत चंद मिनटों में चकनाचूर हो गई। उसे एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया जिसका कोई भी इलाज नहीं था। उस टाइम उसे रियलाइज़ हुआ कि सपना पूरा करने के सफ़र में उसे अपने शरीर, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए था, जो उसने नहीं दिया, जिसका भुगतान उसे अब इसी तरह करना पड़ रहा है। कहने का मतलब बस यही है कि सपना पूरा करने में इतने भी व्यस्त मत हो कि जिस शरीर के लिए यह सब कर रहे हो उसी की हालत को इग्नोर कर दो। इन 21 दिनों में आपको हर दिन 4 बजे उठते ही कम से कम आधा घंटा मेडिटेशन और आधा घंटा एक्सरसाइज करनी ही है। इस तरह दिन में कम से कम 1 घंटा अपनी बॉडी और ब्रेन को शार्प करने के लिए देना है। नंबर 2, एक अच्छी आदत डालो। सपना पूरा करने की सबसे बड़ी आदत के अलावा भी आपको एक छोटी सी आदत डालनी है। आप दिन भर में बैठे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग या ऑनलाइन गेम्स खेलने के आदी हो चुके हो तो आउटडोर गेम्स खेलने की आदत डालो। दिन भर रील्स देखने की, कॉमिक बुक्स पढ़ने की आदत डालो। तो 21 दिन के इस सफ़र में आप रोज़ कम से कम 1 घंटा एक ऐसी बुक पढ़ोगे जिसका आपकी प्रोडक्टिविटी या पॉजिटिव इम्पैक्ट पर असर पड़ेगा। कोई नई स्किल सीखो। ऐसी आदतें डालने से न केवल आपको कुछ मिलेगा बल्कि आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी, बल्कि ये आदतें आपको जीवन भर एनर्जेटिक रहने में मदद करेंगी। 21 दिन बिना किसी एक्सक्यूज़ के आपको ये डेली करना है। सेल्फ कंट्रोल। नंबर 1, अपने गोल को अचीव करने के लिए कितना ही प्रयास कर लो, साम दंड भेद सबका उपयोग कर लो, लेकिन जब तक आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करोगे आपके लिए कुछ भी अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। दूसरी ओर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने पर आपका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, तो कैसे आप काम कर पाओगे और कैसे अपना गोल अचीव कर पाओगे। अपनी लगाम अपने हाथ में रखना सीखो। मोबाइल जैसे डिस्ट्रैक्शन के हाथों में अगर आपकी लगाम होगी तो वो आपको ऐसे दौड़ाएगा कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। इन 21 दिनों में उन सभी चीज़ों से दूरी बना लो जो आपको कंट्रोल अपने हाथों में लेने का प्रयास करती हैं।
इन 21 दिनों में उन सभी चीज़ों से दूरी बना लो जो आपको कंट्रोल अपने हाथों में लेने का प्रयास करती हैं। देखो 21 दिन में आदत डालने की साइकोलॉजी को दुनिया के ज़्यादातर लोग साइकोलॉजिस्ट इनकार करते हैं। इसे प्रूव करने के लिए उन लोगों ने कई स्टडीज़ भी कंडक्ट की जिनका रिजल्ट आश्चर्यजनक था। स्टडीज़ में पाया गया कि यह एक आदत बिगड़ने या सुधरने के लिए 60 दिन लगते हैं, लेकिन आप यह सब सुनकर डीमोटिवेट हो जाते हो। दोस्तों, अगर आप चाहते हो अपनी आदत 21 दिन में क्या 10 दिन के अंदर ही बदल सकते हो, तो बस अपनी विल पावर को बढ़ाओ। और ये तभी हो पाएगा जब आपका सपना बड़ा होगा, उसे सपने पूरा करने की चाहत होगी।